क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि उसके बिना जीना मुश्किल लगने लगा? वो हर सुबह आपकी सोच में होता था, हर रात उसकी यादें आपके दिल में चलती थी। वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, जिंदगी बन गया था। लेकिन फिर एक दिन वो चला गया, बिना कुछ कहे, बिना वजह बताए, और आप टूट गए। आप भगवान से बस एक सवाल पूछते रहे, हे प्रभु, आपने उसे मेरी जिंदगी से क्यों दूर किया? क्या मेरी प्रार्थना अधूरी थी? क्या मेरी भक्ति में कमी थी? अगर आज आप भी यही महसूस कर रहे हैं तो रुकिए, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहां आपको हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसका बोझ आप दिल में लेकर जी रहे हैं। 1. भगवान क्यों किसी को दूर करते हैं? सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर बिछड़ाव एक कारण से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है, जो होगा वो भी सही होगा। तुम अपने वर्तमान में कर्म करो, बाकी मुझे सौंप दो। तो जब कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है, वो भी उसी योजना का हिस्सा होता है जिसे भगवान ने आपकी आत्मा के विकास के लिए बनाया है। हम सोचते हैं कि वो इंसान हमारे लिए सबसे जरूरी था, लेकिन भगवान जानते हैं कि वो केवल एक सीख था, एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। 2. जब कोई आपको छोड़कर चला जाए तो इसका मतलब क्या होता है? शिव पुराण कहता है, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और अगर वो वास्तव में तुम्हारा था तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए वो लौटकर जरूर आता। पर अगर वो चला गया तो समझो ईश्वर ने उसे तुम्हारे मार्ग से हटाया, क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं था। आपका दिल उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन भगवान जानते हैं कि वो आगे चलकर आपको कितना दुख देने वाला था। आपको धोखा मिलता, आपकी ऊर्जा नष्ट होती, आपका आत्मविश्वास गिरता, और इसलिए भगवान ने वही किया जो आपके लिए जरूरी था। 3. जाने वाले से नहीं, प्रभु से जुड़े रहो। जब इंसान चला जाए तो उससे मत जुड़ो, भगवान से जुड़ो, क्योंकि वो गया लेकिन भगवान तो है ना। क्या आपने कभी यह सोचा कि उस इंसान के जाने के बाद आपने भगवान को और गहराई से महसूस करना शुरू किया? आपने रोते हुए उनके नाम का जाप किया, आपने तन्हाई में उनके चरणों में सिर झुकाया। यही तो उनका उद्देश्य था, आपको दुनिया से हटाकर अपने समीप लाना। 4. हर बिछड़ाव में एक सीख होती है। ध्यान से सोचिए, उस इंसान ने आपको क्या सिखाया? हो सकता है उसने आपको सिखाया कि आप कितने सहनशील हैं, कि आप कितना प्यार दे सकते हैं, कि आप कितना टूट सकते हैं और फिर भी उठ सकते हैं। सनातन धर्म कहता है, जीवन में जो आता है वो कुछ सिखाने आता है, और जो जाता है वो कुछ छीन कर नहीं, कुछ देकर जाता है। तो उस बिछड़ाव को एक पाठ की तरह देखो, एक शिक्षा की तरह। 5. भगवान कभी कोई रिश्ता नहीं छीनते बिना कारण। आपका मन कहता है क्यों, लेकिन भगवान कहते हैं भरोसा रखो। आप सोचते हैं वो इंसान ही मेरी दुनिया था, लेकिन ईश्वर जानते हैं आपकी असली दुनिया तो अब शुरू होने वाली है। जिसे आप अपना सब कुछ समझ बैठे थे वो सिर्फ एक माध्यम था, आपकी आत्मा को तैयार करने वाला एक अनुभव। अब आप और मजबूत है, और भगवान जब किसी को हटाते हैं तो उसका स्थान खाली नहीं रखते, वो उसे भरते हैं खुद से, अपने प्रेम से, और किसी और से जो सच में आपके लिए बना हो। गहराई में उतरे, ईश्वर की योजना पर विश्वास करें। मानव की दृष्टि केवल सामने का दृश्य देखती है, पर ईश्वर की दृष्टि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में एक साथ चलती है। इसलिए जो आज आपको दुख दे रहा है वही आगे चलकर आपको राहत देगा। भगवान आपके आंसू नहीं अनदेखा करते। हर आह, हर बेचैनी उन तक पहुंचती है, और जब वे किसी को हटाते हैं तो उसकी जगह आपके भाग्य में कुछ नया लिखते हैं। संकेत जो बताते हैं भगवान किसी को क्यों दूर करते हैं,
जब कोई बार बार आपकी आत्मा को चोट पहुंचाता है, जब आप बार बार प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो, पर फिर भी चीजें बिगड़ती जाती हैं, जब आपके जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है, जब आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी शांति छिनने लगे, और जब आपका मन चाहे कि वो रहे लेकिन परिस्थितियां बार बार उसे दूर करें, ये सब भगवान के संकेत है कि अब समय आ गया है उस रिश्ते से आगे बढ़ने का। प्रिय आत्मा, आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है, वो इंसान गया, लेकिन आपकी कहानी यही नहीं रुकती। शायद कोई और, कोई सच्चा, कोई ईश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है, लेकिन उसके आने के लिए आपको पिछले अध्याय को बंद करना होगा। अपने दर्द को भगवान के चरणों में रख दो, अपने आंसुओं को उनकी पूजा बना दो और अपने भविष्य को उनके हवाले कर दो, क्योंकि जो चला गया वो आपको भगवान के करीब लाने का जरिया था। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे, अगर आप खुद को इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं भगवान की योजना पर विश्वास करता हूं, या नमः शिवाय, मेरा दर्द अब प्रभु को समर्पित है। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आप तक पहुंचे ऐसा ही एक ईश्वर का सच्चा संदेश, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक संगम है जहां आपकी आत्मा और भगवान का संवाद होता है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।